तो आज हम देख रहे हैं कल वाले लेआउट के ऊपर किस तरह से हम नेविगेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से राइट बटन दबा के एक्सप्लोर इन इस पे कर रहे हैं और ये वेब लेआउट 3 हमारी फाइल नेविगेशन बार इसके ऊपर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका ब्लॉक का कोड यहाँ हुआ है div क्लास और इसका नाम हमने रखा था dev और यहाँ पे नेविगेशन बार टेक्स्ट कर दिया था हमने। और यहाँ पर इसकी CSS फाइल भी हमने बना रखी है वेब लेआउट 3.css और इसको हमने यहाँ पे लिंक के जरिए कनेक्ट भी किया हुआ है और दोनों एक ही फोल्डर पे है तो इसलिए ये लिंक भी हुई है। CSS का कोड हम यहाँ करेंगे और HTML का कोड यहाँ करेंगे। सबसे पहले कोड शुरू करने से पहले CSS में चलते हैं। जो पहले से कोड हुआ हुआ नेव का इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं और इससे पहले एक स्टैटिक लगा के कुछ बेसिक कोड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स डेक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को जाके बॉर्डर डैश बॉक्स कर देंगे और मार्जिन और पैडिंग सबकी क्या कर देंगे 0 पिक्सल कर देंगे, यानी कि जिसको हम देना चाहेंगे फिर दे देंगे और जिसको नहीं देना उसको नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम जाके इसको इस तरह से दिखा देते हैं 0 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बेसिक कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेव के लिए हमने लिख रखा कोड सही है, हाइट भी 50 पिक्सल सही रखी हुई है। अब इसके अंदर कोड किया कैसे जाएगा, तो कोड करने के लिए हमें पहले HTML का कोड करना होगा। यहाँ से हम चले गए नेव के कंटेनर के अंदर और यहाँ जाके अभी फिलहाल स्टाइल का टैग हटा देते हैं, इनलाइन कोड नहीं कर रहे हम, तो ये क्लास तो बनी हुई है इसके साथ। तो यहाँ पे हम पहले यूज करेंगे यूएल के अंदर यूज करेंगे एल आई के यूज अंदर करेंगे एंकर, यानी कि ये हमने एक लिंक बनाया और फिलहाल लिंक को डिसेबल कर रहे हैं तो उसमें हैश लगा दिया। तो कितने हमें मेन्यूज बनाने हैं, जैसे एक होम का मेन्यू बनाना है, कॉपी कर लिया इस कोड को यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया पेस्ट कर दिया पेस्ट कर दिया, जितने आपको बनाने हैं बना लें, 5 कर लेते हैं चले। होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गई, जो जो आपको अपने मेन्यू का नाम रखना है वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। सपोज होम अबाउट अबाउट अस लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज टू बी सर्विसेज लिख दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट लिख दिया। जितने मेन्यूज बनाने हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। अब बेसिकली ये HTML में कैसा नजर आएगा, HTML में ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब इसको डिजाइन करेंगे हम किसके अंदर, CSS के अंदर। HTML का यही कोड, इससे ज्यादा कोड नहीं है, बट दिमाग में ये रख लेंगे div के अंदर UL है, लेकिन div की कौन सी क्लास में, नेव के अंदर है। UL के अंदर li है, li के अंदर एंकर बना हुआ है, इस तरह से समझना है। अब आ जाइए यहाँ पे CSS के अंदर, तो नेव का कोड तो आपने कर रखा है बैकग्राउंड, इसमें एक दो कोड और ऐड कर लेंगे। जैसे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, ओवरफ्लो को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ओवरफ्लो मतलब अगर कोई भी इस कंटेनर से बाहर की तरफ कुछ दिखाई दे तो उसको हम क्या कर दें, हाइड कर दें। उसकी वैल्यू को, आप 3 वैल्यूज हैं जो उस पर आ रही होती है, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल, तो हम यहाँ कर देते हैं हिडन। तो इससे क्या होगा, इससे अगर कोई बाहर कोड जा रहा होगा तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे बाहर आ रहा था निकल के, कोड है लेकिन वो हाइड हो गया, नजर नहीं आएगा, इसके अंदर ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि भाई नेव के अंदर, अब इसको देखो एक नई चीज समझेंगे। NAV नेव क्लास के अंदर क्या बना हुआ है, UL, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। भाई ये जो कोड मैं करने जा रहा हूँ, जो NAV नेव क्लास के अंदर UL लिखा हुआ है उस पे करना है। फिर अगला कोड जो मैं करना चाह रहा हूँ, NAV नेव क्लास के अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है उस पे ये कोड अप्लाई हो, ठीक है। फिर नेव, ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कैसे करते हैं। फिर नेव क्लास के अंदर UL है और L के अंदर जो एंकर है उस पर ये कोड अप्लाई हो, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे UL LI डायरेक्ट लिखेंगे, इसका मतलब पेज के ऊपर जहां जहां भी UL और LI इस्तेमाल हो रहे सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो जो नेव की क्लास के अंदर UL है और नेव क्लास के अंदर लिस्ट आइटम है, नेव की क्लास के अंदर एंकर है, उन पर अप्लाई होगा, बाकी पेज के ऊपर अप्लाई, UL और LI इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो देखें हमें यहाँ पर जो है UL में और LI में बैकग्राउंड कलर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ठीक है, आगे उसमें क्या है। चलें, यहाँ पर जाके इनको हम करेंगे डिस्प्ले और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को यूज करके इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे सीधे हो जाएंगे। सीधे होने के बाद इस पर पैडिंग लगाएंगे। आप देखिए पैडिंग क्या होता है, इनसाइड गेप ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हम 14 पिक्सल और 18 पिक्सल की पैडिंग लगा रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह की पैडिंग बनेगी। अच्छा, 14 और 18 पिक्सल का मतलब क्या होता है, देखो एक ही लाइन में मैंने दो चीजें बताई है, ये दो नहीं चार है। मतलब ये इसकी टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी है, ये इसकी लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी है, 18 पिक्सल का गैप आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाके अब आप बताएंगे इसका सपोज टू बी फॉन्ट का कलर। अब फॉन्ट का कलर क्योंकि देखो एंकर पे लगा हुआ है, एंकर का फॉन्ट का कलर जाएंगे तो इसके अंदर जो एंकर है उस पर लिखेंगे, कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे, उस पर व्हाइट कर देते हैं फॉन्ट का कलर सपोज टू बी, तो ये देखिए व्हाइट इस तरह से नजर आएगा। अब एंकर जब लगता है तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसका नाम है
टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यही काम होता है, उसकी वैल्यू नन कर देते हैं कि अगर इनके नीचे लिंक्स आ रहे हैं तो उनकी लाइंस को अंदर से खत्म कर देगा। ये बन गया इसके ऊपर। अब उसके बाद आपने एंकर का ही फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट डैश फैमिली में जाके आपने एंकर के फैमिली में जाके ये चेंज करना है, कौन से फॉन्ट ले रहे हैं। स्वैग यूएमई तो हमारा ले लिया आपने यहाँ पे, और ये देखिए इस तरह का अच्छा सा फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये मेरा कितना परसेंट पे दिखा रहा है, 100% पे ऐसा दिखा रहा है। थोड़ा से बड़े मेन्यूज नजर आ रहे हैं तो फॉन्ट साइज को, जैसे फॉन्ट डैश साइज को आप सेट कर दें 1 REM के ऊपर। तो ये जैसे 1 REM का मतलब 16 पिक्सल होता है, 2 REM का मतलब 32 पिक्सल होता है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 0.8 REM के ऊपर, इस तरह से। तो अब देखिए मेन्यूज कुछ अच्छे से नजर आ रहे हैं, ठीक है, सही लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम चाह रहे हैं थोड़े से मोटे भी नजर आए, तो फॉन्ट डैश वेट की प्रॉपर्टी कितना मोटा नजर आए तो उसको बोल्डर कर देंगे अगर वैल्यू के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से मोटे से नजर आने लग जाएंगे। अब डिसाइड करना है कि आपको अपना मेन्यू का कलर कैसा रखना है। नेविगेशन तो बन गया, मेन्यू का कलर कैसे रखना है, ये जो मेन्यू आपका जो बैकग्राउंड आ रहा है कैसा रखना है, उसको आप डिफाइन करेंगे जाके कहाँ पे, जो कि आपने शुरू में डिफाइन कर रखा है कहाँ पे, NAV के अंदर। अब बैकग्राउंड कलर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये ले ले, वरना अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड कलर आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और क्लिक करने पर सेव करके रिफ्रेश करके दिखा सकते हैं। सही है, समझ में आ गई। अब उसके बाद रह जाता है आखिरी वाला काम, कि जब मैं इसके ऊपर मेन्यू पे लेके जाऊं तो ये अपना थोड़ा सा कलर या फ्लिक वगैरह करें, इसका टेक्स्ट चेंज हो। तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर एंकर पे आप चाह रहे हैं एंकर चेंज हो, मतलब फॉन्ट्स का कलर चेंज हो, यानी कि थोड़ा सा ये स्टाइल लगाए कि जैसे मेरा कर्सर जा रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो आपने बनाया है नेव के अंदर LI के अंदर एंकर, उसको पूरा ले लेंगे यहाँ से और उसको लेके यहाँ पे कर दें पेस्ट, और उसके आगे लगाएंगे कॉलन, और होवर का फंक्शन कॉल करेंगे। होवर का फंक्शन का मतलब होता है जब भी लिंक्स के ऊपर माउस का कर्सर आएगा तो वो क्या करे, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज टू भी आप ये कह सकते हैं कि फॉन्ट का कलर जो है वो हो जाए, फॉन्ट कलर हो जाए क्या, वाइट हो जाए, ऑलरेडी वाइट है, ब्लैक हो जाए, ठीक है। और जो बैकग्राउंड जो कलर है इसका वो हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे किया जा सकता है, ये देखिए इस तरह से। और सिमिलर अगर जैसे हम यहाँ पर जो है अगर हम इसका देखें कि अगर ये LI का होवर हमने इस पे लगाया है, और अगर LI पे होवर लगाएंगे खाली, तो LI पे जब होवर लगाएंगे तो यहाँ देखें A को हटाना पड़ेगा और फिर कॉलन यहाँ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें पूरा, फिर पूरा ब्लॉक इस तरह से कन्वर्ट होगा इसके अंदर। लाजमी बात है कि उसके अंदर जो फॉन्ट का कलर है वो उस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने एंकर के ऊपर व्हाइट कलर लगा रखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से व्हाइट कलर हटाएंगे तो अब देखिए उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ेगा। सही है, ये एक तरीका है इस तरह से इनको मैनेज करने का। तो देखिए कि किस तरह से आप करना चाह रहे हैं मैनेज। और अगर फिर आप अगर यहाँ पे LI एंकर के ऊपर कलर लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे LI के ऊपर एक कलर लगा के देखें और उसमें व्हाइट बता के देखें, लेकिन LI पे कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर के टेक्स्ट के अंदर। चलो बहरहाल इस तरह से आपका एक नेविगेशन बार क्रिएट हो जाता है इसके ऊपर।